भगवद गीता में कर्मयोग का सिद्धांत जीवन की सफलता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। यह हमें सिखाता है कि अपने कार्यों में कैसे स्थिर, निस्वार्थ और केंद्रित रहें। गीता के इन उपदेशों को अपनाकर न केवल हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन को भी संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। आइए गीता के 3 प्रमुख उपदेशों को गहराई से समझते हैं। 1. निष्काम कर्म का सिद्धांत, फल की चिंता किए बिना कर्म करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह उपदेश सफलता के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है। जब हम किसी काम को करते हुए परिणाम की चिंता से ग्रस्त होते हैं, तो हमारा ध्यान और ऊर्जा बंट जाती है। गीता हमें सिखाती है कि केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ करें। उदाहरण के लिए, जब कोई किसान बीज बोता है, तो वह इस बात की गारंटी नहीं देता कि फसल कैसी होगी, लेकिन वह पूरी मेहनत से खेती करता है। उसी तरह हमें भी अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल तो परिस्थितियों और समय के अनुसार मिलेगा। जब हम परिणाम की अपेक्षा से मुक्त होकर काम करते हैं, तो हम तनाव से बचते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। 2. स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्य को पहचानें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा कार्य है। दूसरों के रास्ते को अपनाने का प्रयास अक्सर भय और अस्थिरता का कारण बनता है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, योग्यता और उद्देश्य होता है। गीता सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पहचानकर उन पर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का कर्तव्य है ज्ञान का प्रसार करना, एक डॉक्टर का कर्तव्य है रोगियों की सेवा करना। अगर वे अपने काम को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो वे न केवल अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं, बल्कि समाज के लिए भी योगदान करते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और असफलताएं हमारे कर्तव्य का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करना और अपने धर्म का पालन करना ही असली सफलता है। 3. स्थिर बुद्धि और आत्मसंयम, मानसिक स्थिरता का महत्व। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, जिसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर अपने कार्य करो। योग का मतलब केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत और केंद्रित रखना है। जब हमारा मन विचलित होता है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान, आत्मचिंतन और संयम के माध्यम से अपने मन को स्थिर करें। मानसिक स्थिरता हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह उपदेश हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शिक्षा देता है। चाहे सफलता मिले या असफलता, हमें न तो अत्यधिक उत्साहित होना चाहिए और न ही निराश। यह स्थिरता ही हमें कठिनाइयों से पार पाने और सफलता की ओर बढ़ने का साहस देती है। गीता के उपदेश आज के जीवन में प्रासंगिकता। आधुनिक जीवन में, जहां हर व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में है, गीता के ये 3 उपदेश हमें शांत और केंद्रित रहने की प्रेरणा देते हैं। निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता हमारे प्रयासों में छिपा है, न कि परिणाम में। स्वधर्म हमें याद दिलाता है कि अपने जीवन का उद्देश्य पहचानकर पूरी निष्ठा से उसे पूरा करना ही सच्ची सफलता है। स्थिर बुद्धि और आत्मसंयम हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति और स्थिरता के बिना किसी भी सफलता का आनंद अधूरा है। गीता का ज्ञान न केवल हमें सफलता का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता और संतुलन से जीने की शक्ति भी देता है। जब हम इन उपदेशों को अपनाते हैं, तो हमारा हर कदम न केवल हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। गीता का यह अमूल्य संदेश हमें सिखाता है कि कर्मयोग केवल कार्य करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक दर्शन है।
इसे अपनाकर आप न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी आनंद और शांति से भर सकते हैं। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, परिणाम की चिंता छोड़ें और अपने जीवन को गीता के इन उपदेशों से संवारें। यही कर्मयोग का रहस्य है, यही सफलता का सच्चा मार्ग है।